हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम कुछ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। तो उनके समिट कहाँ कहाँ पर हुए हैं और उनकी वेन्यू क्या है। जैसे फर्स्ट समिट है हमारा वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024। ये कहाँ हुआ है? लंदन यूके में हुआ है और इस इवेंट को अटेंड किया गया था मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है इंटरनेशनल अलायंस जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024। इंटरनेशनल अलायंस जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव 2024 ये कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था और 130 ईयर में पहली बार इंडिया में हुआ है। 130 ईयर में पहली बार इंडिया में हुआ है। ये 25 से 30 नवंबर के बीच हुआ था भारत मंडपम। और यहाँ पर लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025। मतलब 2025 को एज अ यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कोऑपरेटिव बिल्ड्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट है G20 समिट। G20 समिट 2024 ये कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट। और इसमें यहाँ पे लॉन्च किया गया है ग्लोबल कोalition अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ग्लोबल कोalition अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी और ये लॉन्च किया है ब्राज़ील प्रेसिडेंट ने। और टारगेट क्या रखा गया है? टारगेट रखा गया है कि वो एडिकेट करेंगे पॉवर्टी और हंगर को बाय 2030। ये टारगेट याद करना इंपॉर्टेंट है। 2030 तक टारगेट रखा गया एडिकेट करने का पॉवर्टी और हंगर को। और G20 की जो 2023 जो हुआ था वो हुआ था इंडिया में G20। उसके बाद 24 हुआ ब्राज़ील में और 25 कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। 25 का वेन्यू क्या होगा? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग। फर्स्ट एशियन इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ होगा? सिंगापुर में। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरोहा 2024 न्यू दिल्ली में हुआ है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और इसकी थीम क्या थी? एडवांसमेंट्स इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हॉलिस्टिक आयुर्वेदा। एडवांसमेंट्स इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हॉलिस्टिक आयुर्वेदा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजुकेशन एग्जीबिशन 2024। इंटरनेशनल एजुकेशन एग्जीबिशन 2024 ये कहाँ हुआ है? ये शारजा यूएई में हुआ है। और यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया है? स्टडी इन इंडिया कैंपेन 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो इन शारजहाँ में स्टडी इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है COP29 एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। COP29 एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुई है बाकू अजरबैजान में हुई है। और यहाँ पर ना कुछ गोल सेट किए गए हैं। पहला तो है बाकू फाइनेंशियल गोल, जिसमें क्या कहा गया है कि $1.3 ट्रिलियन जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस किया जाएगा डेवलपिंग वर्ल्ड को बाय 2035 तक। दूसरा लीड आईटी मेंबर मीटिंग हुई है स्वीडन के साथ में, जहाँ पे डिस्कस किया गया है जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा लो कार्बन एमिशन में। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानट फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानट फॉर ऑल। नेक्स्ट है 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 ये न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पे फोकस स्टेट कौन सा था? झारखंड। और बिहार और यूपी जो थे वो पार्टनर स्टेट थे। फोकस स्टेट इंपॉर्टेंट है, वो था झारखंड, जबकि बिहार और यूपी क्या थे? पार्टनर स्टेट थे। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत @ 2047। विकसित भारत @ 2047। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स समिट 2024। ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? कजान रशिया में। 2024 का ब्रिक्स समिट हुआ है कजान रशिया में। और इसमें 13 न्यू पार्टनर कंट्रीज़ बने जो कि फुल मेंबर नहीं है, अभी फिलहाल वो पार्टनर कंट्रीज़ ही हैं। वो है मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, टर्की, युगांडा और उज्बेकिस्तान। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई समिट 2024 हुआ है। वो कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। और इसकी थीम थी मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है 77th रीजनल कमेटी सेशन ऑफ WHO फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट ऑफ द फ्यूचर न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। 21st एशियन इंडिया एंड 9th ईस्ट एशिया समिट हुआ है। दोनों एक साथ होते हैं ये। 21st एशियन इंडिया और 19 ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुआ है? लाओस में हुआ है। और यहाँ पर ना पीएम मोदी जी को ना एक एपिसोड दिखाया गया था जिसका नाम था फलक फलम और फ्रालक फ्रारम।
फलक फलम प्रारक प्रारंभ, ये क्या था? ये लाओ का एडेप्टेशन ऑफ रामायण था, मतलब उन्हीं के रामायण है जो लाओ के फॉर्म में है, लाओ वर्जन है। नेक्स्ट है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी, वो हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और SCO 2024 का जो चेयर किया था वो कजाकिस्तान ने, मतलब जो SCO समिट हुई थी ना वो हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में, और 2025 होगी चाइना में। लेकिन जो ये वो होता है ना काउंसिल ऑफ हेड की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो ये इंपॉर्टेंट है याद करने वाला। नेक्स्ट है 18 प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन 2025। तो हमारा जो ये हुआ था फर्स्ट साइंस, जो हमारे ये 18 प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन 2025 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। ये होगा 18 प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन जो है वो कहाँ होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। इसकी थीम क्या होगी इस बार की? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इसकी थीम होगी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वाड लीडर समिट। 6th क्वाड लीडर समिट 2024, ये कहाँ पर होगा? विल्मिंगटन डेलवेयर US में, और 2025 की में होगा कहाँ पर? इंडिया में। ये 6th क्वाड समिट जो है 2024 का कहाँ हुआ था? विल्मिंगटन US में हुआ था, और 25 का कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024, ये वर्चुअली होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, वर्चुअली होस्ट किया था इंडिया ने। और इसकी थीम क्या थी? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया का जो समिट है वो कहाँ हुआ है? इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में, और इसे इनॉग्रेट किया था PM मोदी जी ने। और इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। नेक्स्ट है फर्स्ट साइंस टेक इनिशिएटिव। फर्स्ट साइंस टेक इनिशिएटिव STI कॉन्क्लेव 2024, ये हुआ है न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड्स। ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड्स। नेक्स्ट है 4th इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट। 4th इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसकी थीम है कॉर्न एथेनॉल। कॉर्न एथेनॉल एनर्जी सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एंड डीकार्बोनाइजेशन। एनर्जी सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एंड डीकार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा 6th ईस्ट एशिया समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। फिर फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो है, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है SCO समिट। SCO समिट अभी हमने पढ़ा था ना, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। वो काउंसिल ऑफ हेड की जो मीटिंग थी वो हुई थी इस्लामाबाद में। बाकी जो SCO समिट था हमारा वो कहाँ हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। और बेलारूस को इंक्लूड कर लिया गया है 10th फुल मेंबर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेलारूस को इंक्लूड किया है 10th फुल मेंबर। और उसके अलावा किंगडायो सिटी ऑफ चाइना जो है उसे डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी SCO समिट होगी ना वो चाइना में होगी। तो उन्होंने अभी ही किंगडायो जो कि सिटी है चाइना की, उसको डिक्लेयर कर दिया है SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। जैसे कि वाराणसी को किया था, ऐसे ही सेम इसको किया है किंगडायो को, सिटी ऑफ चाइना डिक्लेयर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। इसके अलावा अस्ताना डिक्लेरेशन आया था। अस्ताना डिक्लेरेशन में कुछ बातें कही गई थी। जिससे पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा था कि कॉपरेशन करेंगे। पहली चीज़ उन्होंने कहा था कि कॉपरेशन करेंगे टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म 2025-27 तक। कॉपरेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म 2025-27। सेकंड कहा था एंटी ड्रग स्ट्रेटजी फॉर 2024-29। थर्ड उन्होंने कहा था कि SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आएगी टिल 2035 एडॉप्टेड। और लास्ट था कि स्ट्रेटजी फॉर एनर्जी कॉपरेशन टिल 2030। नेक्स्ट है थर्ड UN कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, वो कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में। और फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली में। उसको ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल इंडिया AI समिट। ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। 10th ग्लोबल वाटर फोरम 2024 बाली इंडोनेशिया में हुआ है। और इसका फोकस एरिया कौन कौन सा है? वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी और मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ये इंपॉर्टेंट है। तो 10th ग्लोबल वाटर फोरम 2024 बाली इंडोनेशिया में हुआ था, और इसका फोकस एरिया था वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी।
नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2014 रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 रॉटरडम नीदरलैंड में, और थीम थी इसकी रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 भी कहाँ हुआ है, रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। ये दोनों वेन्यू जो है ना सेम है, इसके दोनों के सेम वेन्यू है, रॉटरडम नीदरलैंड। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो भी समिट्स थे वो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।